प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ड्राइवर और जिन्नातों के शहर के बारे में बताने वाले हैं। ड्राइवर ट्रक लेकर जा रहा था, फिर जिन्नातों ने उसके साथ क्या किया आगे हम आपको बताएंगे। ये अरब के एक इलाके की बात है। जब एक ड्राइवर रात में गलती से जिन्नातों के शहर में पहुंच गया तो उसके साथ जिन्नातों ने क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर लें, और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। वो बताता है कि एक दिन मैं ईंटों का ट्रक लोड करके जा रहा था। रात चूंकि बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन मेरे ट्रक की लाइट की वजह से मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। रास्ते में एक पुलिस चौकी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो पुलिस ने मुझे रोक लिया। वहां और भी बहुत से ट्रक और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। जब मेरी बारी आई तो मेरे गाड़ी को भी चेक किया गया, तो मैंने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और पुलिस ने सारी ईंटों का अच्छी तरीके से जायजा लिया। फिर मुझे क्लियर करार दे दिया और मैं उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। रात चूंकि काफी हो चुकी थी, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता ही किया था, उसके बाद खाना नहीं खाया था। मेरा ये मामला था कि मैं खाना कभी भी अकेले नहीं खाता था, बल्कि किसी न किसी को साथ लेकर खाना खाया करता था। अक्सर ऐसा होता था कि मैं किसी भी ढाबे में किसी को खाना खाते हुए देखा तो मैं उसके साथ बैठकर खाना खा लेता। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ था तो वहाँ से दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे एक थोड़ी दूर रोशनी नजर आई। मैंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि वहाँ अरबी लोग बैठे दावत खा रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी उसके साथ बैठकर खाना खा लेता हूँ। मैं हमेशा अपना खाना अपने साथ में लेकर चलता था। मैं अपना ट्रक रोशनी के करीब ले गया और वहाँ जाके देखा कि लोगों का एक गिरोह वहाँ बैठा था। मैंने ट्रक किनारे रोका और उतरकर उनके पास चला गया। मैंने सलाम किया तो उन सभी ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। न जाने क्यों मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। वो लोग बारी बारी से उठे और मुझे गले लगाया। उनमें से किसी एक ने जो मुझे गले लगाया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे सूंघ रहा हो। और फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? मैंने कहा, नहीं तो मैं कोई भी खुशबू नहीं लगाया हूँ। वो सुनकर वो मुस्कुरा दिया और साथ में बिठा लिया। मैंने उन सभी को देखा तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी, जैसे उन्होंने कई दिन से खाया पिया ना हो। बाल बिखरे थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े हल्के, और जिस्म बहुत ही दुबला पतला था। इनमें से कुछ के हाथ कांप रहे थे। उनमें से किसी एक ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे बताया कि मैं काम के सिलसिले से यहाँ आया हूँ, और ये भी बताया मैं उसके साथ खाना खाना चाहता हूँ। वो लोग आपके चारों तरफ बैठे थे और उस आग के ऊपर डेगची रखी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद ये लोग कुछ पका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ प्लेटें भी रखी हुई थी। इनमें से एक ने मुझे प्लेट में खाना डाल कर दिया और कहा, खा लो। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, क्या मैं ये खाना अपने गाड़ी में खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, जरूर, तुम अपने गाड़ी में लेकर खाना खा सकते हो। मैंने और थोड़ा आगे बढ़ा और मेरे प्लेट के ऊपर एक और प्लेट डाल दिया ताकि खाना रेत से बचा रहे। मैंने शुक्रिया अदा किया और फिर चल पड़ा। मुझे उससे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, इसलिए मुझे वहाँ से जाना बेहतर हुआ। लेकिन मुझे अपनी सोच पर भी अफसोस हो रहा था। वो सब मुझे इतने अच्छे से मिले और मुझे खाना भी दिया। मुझे उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। इसी सोच में मैं गुम अपने गाड़ी पर जाकर बैठ गया। मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाली और जैसे ही खाने की प्लेट को हटाई तो बहुत ही बड़ी गंदी बदबू आई, और मैंने प्लेट में देखा तो खाने की जगह एक बहुत ही अजीब किस्म का गंध था। मैंने फौरन प्लेट बाहर फेंकी और मुझे उन लोगों की बात पर बहुत ही गुस्सा आया। भला ये क्या तरीका है? किसी की बेइज्जती क्या ऐसी की जाती है? खाना ना खिलाना था तो ना खिलाते, लेकिन इस तरह बेहुदा काम करने का क्या मकसद है? ये सोचकर मैं उन लोगों को सुनाने के लिए ट्रक से नीचे उतरा। जब उस जगह गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए। मैंने अपने टॉर्च जलाई, पर सन्नाटे के अलावा दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में से अचानक मुझे जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी, और फिर किसी ने मुझे धक्का दिया तो फिर मुंह के बल जमीन पर गिर गया।
लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा आखिर ये क्या हो रहा है और वो सब कौन थे। फिर मुझे याद आया कि वो आदमी मुझसे पूछ रहा था कि मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। मुझे शक हुआ कि वो गिरोह जिन्नों का गिरोह था कि शैतान जिन खुशबू की डर से भागते हैं। ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन उठा और अपनी ट्रक की तरफ भागा, लेकिन रेगिस्तान की मिट्टी में मेरे पांव फिसलते जा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। जब मैं ट्रक की तरफ जा रहा था तो अचानक उछलकर जमीन पर गिर गया और फिर मुझे कुछ परछाई नजर आने लगी। मैं बहुत थक गया था तो मैंने देखा मेरा ट्रक हवा में है। तो अचानक उसकी ट्रक को छोड़ दिया जाता है और जमीन पर एक बहुत ही अजीबोगरीब धमाका होता है। कुछ देर के बाद तमाम आवाजें बंद हो गई। कुछ देर के लिए सन्नाटा हो गया, यहाँ तक कि सुबह हो गई। रोशनी फैलने लगी, लेकिन मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी। दोपहर का वक्त हो चुका था। तपती हुई धूप में भी मैं वहीं पर पड़ा था। रात करीब थी। मैं फिर से डर गया था कि कहीं वो शैतान फिर से ना आ जाए। मुझे लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन इतने में अचानक मेरे ट्रक के सामने गाड़ी रुकी। एक इमामा पहने हुए शख्स भागता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में कोई आला था। उसने मुझे उठाया और तसल्ली दी और उसने बताया पहला शहर है जो शैतानी जिन्नों का बसेरा है। मेरा ट्रक तो देखा कि जब भी कोई वहाँ घटनाएं है और फिर उसके साथ ट्रक में बैठकर मैं वहाँ से निकल गया। वो ट्रक ड्राइवर भाई बताते हैं कि मुझे आज भी जब भी वो वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी मुसीबत से हम सभी को बचा लिया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में ना कि इसे लाइक करें, बल्कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।